दोस्तों, अगर दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या निकालना है तो आपको दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो जो दिया गया आपका चित्र है उसका जो ग्रिड है वह सममित है या नहीं, और अगर सममित है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा ट्रिक लगाना है, और असममित है तो कौन सा फॉर्मूला और कौन सा ट्रिक लगाना है। तो हम लोग देखते हैं, दो बात यहाँ पे देखनी है। पहली बात तो हमें देखनी है कि सममित है कि नहीं। सममित का मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है कि नहीं। अब सिमेट्रिकल होने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। रो और कॉलम की संख्या बराबर, रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। अगर किसी भी ग्रिड में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसको हम लोग सममित आकृति कहते हैं। जैसे आप देखिए इसमें अगर देखेंगे तो रो मतलब पंक्तिवार देखेंगे तो दो पंक्ति है, एक दो पंक्ति है और दो ही स्तंभ है। ठीक है, एक दो दो ही स्तंभ है। इसमें देखेंगे तो आपकी एक दो तीन स्तंभ है और एक दो तीन पंक्ति है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक दो तीन चार पंक्ति है, मतलब आपका कॉलम है, स्तंभ है, और एक दो तीन चार चार ही इसमें पंक्ति है। तो रो और कॉलम जहां पर भी बराबर होंगे उसको सममित या सिमेट्रिक आपका ग्रिड कहते हैं। और वहां पर जब अगर आपको निकालना है वर्गों की संख्या तो आप देखिए कैसे निकालते हैं। आप लोग इस वीडियो में जितने भी आपको ये दिखे उनको किसी को आयत नहीं मानना है, सबको वर्ग मानना है। ठीक है, जब जो भी छोटे वाले देख रहे हैं आपको सबको वर्ग मानना है, क्योंकि हमने वर्गों की संख्या इसमें निकालनी है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए निकालते कैसे हैं। अगर आपका सममित आकृति हो अर्थात रो और कॉलम पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता, जितने हो रो और कॉलम की अधिकतम जितनी मात्रा हो आप शुरू से अंतिम तक, जैसे आपका एक का स्क्वायर करिए फिर दो का स्क्वायर करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। एक का स्क्वायर करिए फिर दो का स्क्वायर करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो सबके स्क्वायर करके जोड़ देने हैं। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तो चार एक पाँच। तो इस वाले जो आपका ये जो चित्र है इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, पाँच। आप अगर देखें भी तो आप समझ रहे हैं, देखिए एक दो तीन चार, चार छोटे वाले और एक बड़ा वाला, तो कुल पाँच हो गया। लेकिन यहाँ पे तो हम गिन पा रहे हैं, बड़े जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे आपको गणना कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मुलेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए एक दो तीन आपका चल रहा है, तो पहले एक का स्क्वायर करेंगे, दो का स्क्वायर करेंगे, तीन का स्क्वायर करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार और तीन का स्क्वायर नौ, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। अर्थात इस वाले जो आपका ये ग्रिड है, ये जो आपका चित्र है, इसमें कुल जो वर्गों की संख्या कितनी है, 14 है। अगर इसमें बात करें, हम मिटाते चलते हैं, थोड़ा स्पेस हमारे लिए बनता चला जाएगा। देखिए अगर इस वाले ग्रिड में देखें तो इसमें भी आप देख रहे हैं ये भी सममित आकृति है, इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर है। देखिए इसमें अगर देखें तो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, इसका ये चार है, और चार का स्क्वायर 16। तो आपको पता था ये तो चार, आप देखिए नौ एक 10 चार 14 और 16 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 30। अर्थात इस वाले चित्र में कुल जो वर्गों की संख्या कितनी है, 30 है। चलिए अगला इस पे चलते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है निकालना, तो हमें ध्यान रखना होता है, हमें ध्यान रखना होता है। देखिए अभी हमने निकाला था इस प्रकार की आकृति में कुल वर्गों की संख्या होती है 5। अब इसमें देखिए, अब इस वाली आकृति में देखिए बस एक चीज कर देंगे तो आपका ये वाली आकृति मिल जाएगी। वह चीज क्या है, इस तरीके से एक वर्ग का और निर्धारण कर देंगे। अर्थात इसमें जो कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 6। तो इसमें 5 है, इसमें 6 है। ये आपको ध्यान रखना है, आगे के जो कठिन सवाल होंगे उनमें इसे ट्रिक के रूप में हम लोग उपयोग करेंगे। चलिए तो पहला हमने देखा कि जब आपका जो ग्रिड है वह सममित हो। अब जब सिमेट्रिकल ना हो, असममित हो, असममित हो, असममित हो, असममित हो, तो फिर आप मतलब रो होगा जो वो कॉलम के बराबर नहीं होगा। अर्थात जो स्तंभों की संख्या होगी वो पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं होगी। जैसा कि इसमें देखिए, अगर आप देखें स्तंभों की संख्या तो 1 2 3 4 है, जबकि पंक्तियों की संख्या 1 2 ही है। जैसे इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 इसमें आपके ऊर्ध्वाधर खड़े स्तंभ है, जबकि पंक्तियों की संख्या 1 2 3 ही है। जैसे इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें स्तंभ है, जबकि पंक्तियों की संख्या देखिए तो 1 2 3 4 5 5 ही है। इनमें आपको इन त्रिभुज जो आपके चित्र देख रहे हैं, इन चित्रों में वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या निकालनी है। देखिए उसके लिए क्या ट्रिक है, आप देखिए ट्रिक को देखिए, बड़े ही आसानी से हम लोग कर लेंगे। क्या करना है, जो भी आपके सबसे बड़े नंबर हो, आप कॉलम गिन लीजिए, आप रो गिन लीजिए, आप स्तंभ गिन लीजिए, आप पंक्ति गिन लीजिए। पंक्ति और स्तंभ के जो सबसे बड़े नंबर हो उनको ले लीजिए। जैसे इसमें 4 इसमें 2, तो 2 4 इनका गुणा करिए, 4 दूनी 8 आ गया।
फिर अगला स्टेप में क्या करना है, एक एक कम करते चले जाना, इन संख्याओं को क्या करना चले जाना, एक एक कम। तो आप देखिए 2 को 1 कम करेंगे तो 1, 4 को 1 कम करेंगे तो 3, इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप इससे कम करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा। तो जहां ही आपका इन नंबरों में कहीं भी 1 आ जाए, अब इससे कम तो करेंगे 0, तो आप गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऋणात्मक जाने का कोई मतलब नहीं है। तो जहां भी इन अंकों में 1 आ जाए वहीं रुक जाना है और हमें कुल को जोड़ देना है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11। तो इस वाले चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। इसमें देखते हैं उसी तरीके से, आपने ये गिना है तो इधर आपका 6 मिला सबसे बड़ा, इधर आपको 3, तो 3 में 6 का गुणा करिए, 3 में 6 का गुणा करिए, 6 त्रिक 18 हो गया। फिर इसमें से 1 कम कर देंगे तो 2, इसमें से 1 कम कर देंगे 5, 5 दूनी 10 कर दिया। फिर 1 कम करिए, क्योंकि आपको जब तक 1 ना मिले आप तो ये प्रक्रिया करते रहनी है। इसमें 1 हो गया और ये हो गया 4, तो 4 1 का 4। अब इससे कम कर नहीं सकते, 1 आ गया तो काम खत्म आपका। सबको जोड़ दीजिए आप, 18 4 22 और 10 32, 18 4 22 और 10 32। तो इस आपके चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी जी। अच्छा जी, आगे इसमें देखते हैं हम लोग। अब अगला इसमें देखते हैं, बड़ा सा है थोड़ा, तो आपको भी बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी संख्या इधर 10 इधर 5, तो 5 और 10, 5 और 10 का गुणा करेंगे 50। फिर 5 को 1 कम करिए तो 4, इसको 1 कम करिए 9, 9 चौक 36। फिर इसको 1 कम करिए 3, इसको 1 कम करिए 8, 8 त्रिक 24। फिर इसको 1 कम करिए 2, इसको 1 कम करिए 7, 7 दूनी 14। इसको 1 कम करिए 1, इसको 1 कम करिए 6, तो 6 का 6। अब देखिए 1 आ गया, आपको रुक जाना है, रुक जाना है। देखिए 6 और 14 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, 24 में और ये 36 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो 20 60 80 और 80 में 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 130। अर्थात इस चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 130 है मित्र। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको इन सब ट्रिक्स को। अगला देखिए ये वाला, इस ग्रिड को देखिए। देखिए हमें पता है कि जब इस तरीके की ग्रिड हो, इस तरीके की ग्रिड हो, तो इसमें कुल जो वर्गों की संख्या होती है कितनी होती है, 5 होती हैं। अब ऐसे ही कितने हैं इसमें, बस ये आप ध्यान दे दीजिए। देखिए एक तो ये बाहर वाला, ठीक है, एक बाहर वाला देख रहे हैं, ऐसे ही उसके बाद एक ये इसके अंदर, फिर उसके बाद एक ये इसके अंदर और एक इसके अंदर ये। तो अर्थात 1 2 3 4, 4 इसी प्रकार के ग्रिड हैं। एक जब होता था तो आपका उत्तर आता था 5, तो आपके 4 है तो 4 में 5 का गुणा कर दीजिए 20। अर्थात इस वाले चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। चलिए हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को जरूर देखिए, अभी यहीं मत रुकिएगा वीडियो को, आगे वाले क्वेश्चन को जरूर देखिए, वो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुल वर्गों की संख्या निकालनी है। देखिए आप देखें, अगर अंदर वाला ये छोटा वाला ग्रिड देखें तो इसमें अगर नंबरिंग कर लेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम का ग्रिड बन रहा है। तो अगर आप इसको निकालते थे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 9 14। तो 14 तो इस ग्रिड से बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए गिनिए, 15, ये छोटा वाला 15, ये छोटा वाला 16, ये छोटा वाला 17, ये छोटा वाला 18। ठीक है, उसके बाद देखिए एक ये वाला 18 के बाद ये 19, ये वाला 20, ये वाला छोटा 21, ये वाला 22, देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए 22, उसके बाद देखिए एक ये 23, ठीक है, फिर ये देखिए 24, ठीक है, फिर ये देखिए 25, ठीक है, फिर ये देखिए 26, 26 से हो गए, और एक सबसे बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला, टोटल कितने हो जाएंगे, 27। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27। अगला देखते हैं ये वाला, इसमें देखिए आपको पता है कि ग्रिड अब देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 क्रॉस 4 का ग्रिड है, 4 रो 4 कॉलम। तो आप इसको तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 16 4 20 और 10 30। 30 तो आपका ऐसे बन रहा है। अब 30 के बाद, इन 30 के बाद मात्र एक वर्ग और बन रहा है, कौन सा, ये वाला अंदर वाला। तो टोटल इसमें एक जोड़ देंगे तो टोटल कितने वर्ग की संख्या हो जाएगी, 31। तो इस चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 31। सिंपली हमने इतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। इसको देखिए, अगर 1 2 3 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 का तो ग्रिड ये हो गया, और उसके बाद आपके जो वर्ग होंगे गिन लेंगे तो 3 क्रॉस 3 में आपको पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आप जोड़ देंगे 1 4 और 9, तो ये 14, तो ये आ गया। और 14 के बाद देखिए ये वाला 15, ये 16, ये 17 और ये 18, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। सुंदर क्वेश्चन था, छोटा सा आसान सा, कर लिया हमने। अगला देखते हैं इस वाले को।
इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4x4 का ग्रिड बन रहा है। तो 4 स्क्वायर आप 1 से लेके 2 3 और 4 स्क्वायर ये जोड़ देंगे आ जाएगा 30। तो 30 तो आपके ये बन गए। 30 के बाद देखिए आपको जब इस तरीके की ग्रिड मिलता था तो इसमें आपके वर्गों की संख्या होती है 5। कितना होता है 5। तो ऐसे कितने ग्रिड मिल रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, तो 5 और 5 10 इसमें आप और जोड़ देंगे तो कुल इसमें आपके वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हमने कर लिया। मैं मिटाते जा रहा हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है तो स्पेस इसमें मिलता जाए। इसको देखिए अगर आप ध्यान से तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4x4 का ग्रिड तो ये है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 30 तो ये आ गया। 30 के बाद देखिए ये छोटे वाले जो देंगे 31 32 33 34, आपके 4 तो ये हो गए 31 32 34 34। उसके बाद देखिए एक ये देगा आपका ये वाला कितना हो गया 35, और ये एक ये देगा कितना हो जाएगा टोटल 36। तो इस वाले जो आपकी आकृति है इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं मिटाते जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस का, फिर आंसर को देख सकते हैं, अपने से भी हल कर सकते हैं। इसको देखिए अगर आप तो आप देखिए 1 2 3 1 2 3, 3x3 का ग्रिड है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आपका आता है कितना 14 तो ये हो गए। फिर उसका देखिए 15 16 17 18, 4 आपके बाहर के वर्ग, तो कुल इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। बड़े सिंपली इसमें हमने हल कर लिया। अगला देखिए, इसको देखिए, इसमें देखो इस तरीके का जब ग्रिड आपको देखे ना तो आप उलझ जाते हो, लेकिन उलझने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस देखिए आपको ध्यान क्या देना होता है मित्र, कि ये ध्यान दीजिए कि इसमें आपकी जो खड़ी पाई है ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है, तो देखिए एक अंदर वाला, उसके बाद एक और, उसके बाद देखिए 3 है। तो इन्हीं 3 का हमें बस देखना है ध्यान से, इन्हीं 3 के बारे में हल करना है। जो सबसे अंदर वाला है, सबसे अंदर वाला देखिए इस तरीके का है, इस तरीके का है कि नहीं सबसे अंदर वाला। अब इसमें आपकी जो वर्गों की संख्या होती है वो 5। उसके बाहर वाला देखिए ये वाला, देखिए ये वाला आपका कुछ इस तरीके से है और इसमें ऐसे ही बना है, और इसमें जो कुल वर्गों की संख्या होती है वो 6 होती है। और जो सबसे बाहर वाला है वो देखिए इस तरीके से है, वो भी आपका इस तरीके से है, और इसमें भी आपकी वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है 6 होती है। अब कुल को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 6 6 12 और 5 17, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 17। सिंपली हमने हल कर लिया, बहुत आसानी से हल कर लिया। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए ये है, इसमें आपको कुल वर्गों की संख्या निकालनी है। तो आप पहले सबसे अंदर वाला देखो, ग्रिड देख रहे हो आप, ये सबसे अंदर वाला देख रहे हो चित्र, ये आपके इसके 4 प्रकार के हैं। और आपको पता है जब इस तरह का चित्र हो तो इसमें कुल वर्गों की संख्या होती है 6, कुल वर्गों की संख्या होती है 6, लेकिन इस तरीके के हैं कितने 4, तो 6 चौके 24 तो आपके ये हो गए। उसके बाद देखिए ये बाहर वाला एक देख रहे हैं, इस तरीके के 4 वर्ग हैं, इस तरीके के 4 वर्ग हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये सबसे बड़ा वाला देखिए वो कुछ इस तरीके का ग्रिड है, सबसे बड़ा वाला इस तरीके का ग्रिड है, और इसमें कितने मिलते हैं 5, तो इसमें 5 आप और जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 33। इसमें देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, आसानी है, हम लोग जो ट्रिक सीखे हैं उससे बड़े आसान होते चले जा रहे हैं। देखिए अगर आप इसमें ग्रिड देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 का ग्रिड बन रहा है। पहले तो ग्रिड को कर लेते हैं, फिर उसमें जो आपकी विशेष आकृति है उसको समझते हैं। 5 तक देखें तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर तक का 30 आता है, आपको पता है, एक और जोड़ देंगे तो 25, तो 55 हो जाएगा ये आपका अभी तक का। लेकिन इस 55 में अगर आप देखें तो इसमें आपको पहले ये समझो, देखिए इस तरीके वाले ग्रिड में आपका कुल वर्गों की संख्या होती है 6, हमने बताया है। इस तरीके का जो होता है उसमें होता है कुल वर्गों की संख्या 5, ये भी बताया है। लेकिन इन ग्रिडों में क्या होगा, इसमें होता तो 6 है, लेकिन इस 55 में एक जोड़ लिया गया है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऐसा वाला जो मिलेगा उसका हम 5 ही गिनेंगे, और ऐसा वाला जो मिलेगा उसको 4 ही हम गिनेंगे। कारण क्या है, क्योंकि इन 55 में एक एक छोटा वाला गिन लिया गया है। तो आप देखो इस तरीके के कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इस 55 में 5 गुणे 5, भाई एक 5 देता है तो 5 गुणे 5 जोड़ा, प्लस इस तरीके के देखिए 1 2 3 4 है, एक देता है 4, तो 4 गुणे 4 ये जोड़ दिया हमने, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 55 में ये आप 5 5 25 हो गया प्लस 16, ठीक है। 25 से जोड़ेंगे तो 60 और 20 80 और 16 96। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 96। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, आसानी से हमने हल किया। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इससे सबसे पहले तुम देखिए छोटे छोटे वाले ग्रिड को देखते हैं। इस ग्रिड को ये 6 देता है तो 6 ले लिया, ये आपका 5 देता है तो 5 ले लिया, ये आपका 6 देता है तो 6 ले लिया, ठीक, ये तो कर लिया हमने। उसके बाद देखिए आपके वर्ग देखिए, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक आपका ये बन रहा है, एक ही आपका ये बन रहा है।
तो 4 वर्ग बन रहे हैं, लेकिन चारों वर्ग में देखिए इस तरीके की अवधारणा है, और इस तरीके की अवधारणा आपको 5 वर्ग देती है। भाई 4 वर्ग बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ग बन रहे हैं, चारों आपके इस तरीके के, तो सबके 5-5 होने चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, उसमें एक एक को गिन लिया। एक किसको, इस वाले छोटे वाले को गिन लिया, इसमें एक छोटा ये वाला गिन लिया गया, इसमें एक छोटा ये वाला गिन लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इनको 4-4 ही लिया जाएगा, इनमें कितना कितना लिया जाएगा, 4-4 ही लिया जाएगा। तो 4 चौके 16 इसमें और जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 6 12 और 5 17 और 17 16 16 32 और 1 33, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 33 आ जाएगा। एक अंतिम और सबसे लाजवाब क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लाजवाब तो नहीं, मतलब अच्छा ही क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। उसको मैं पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसको आप देखिए। मैंने क्वेश्चन लिया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए कुछ इस तरीके से ग्रिड है आपका, 4x4 का ग्रिड इसमें बनाना पड़ेगा हमें। डायग्राम जितना अच्छा बनता है क्वेश्चन उतना अच्छा समझ आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये हो गया इस तरीके से, डायग्राम थोड़ा और बड़ा करते हैं, साफ दिखेगा, साफ समझ में आएगा। ये और एक ग्रिड, ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ग्रिड है, और इस ग्रिड में भी इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से वर्ग बनाया है। फिर उसके बाद इसको भी बनाया है, फिर इसके बाद इन्होंने इसको भी बनाया है, ठीक। अब इसमें कुल वर्गों की संख्या पूछी जा रही है, इसमें आपसे कुल वर्गों की संख्या पूछी जा रही है। देखिए इसी को सॉल्व करना है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखिए पहले तो आप ये देखिए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, 4x4 का ग्रिड है, तो पहले तो उसको काउंट कर लेते हैं। तो ये आपका देता है 30, तो 30 तो आपको हमें है, ये मिल गया। उसका देखिए इस तरीके की आकृति, इस तरीके की आकृति हमें देती है 5 वर्गों को। हमें कितने वर्गों को देती है, 5। तो देखिए 1 ये 2 3, इस तरीके के 3 है, तो 5 गुणे 3 15, ये हो गया 30 वहाँ से ग्रिड से, 15 यहाँ से। अच्छा 15 और 30 मतलब आपका 45 अभी तक काटा चल रहा है। लेकिन अभी देखिए त्रुटि क्या कर देते हैं बच्चे, इसी देखिए ये तो 45 हो गया, लेकिन बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं और इसी 45 को ही उत्तर मान बैठते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस ग्रिड में इस 45 के अलावा भी कुछ वर्ग बन रहे हैं। देखिए एक तो आपका ये बन जा रहा है, ये वाला देखिए, एक ये वाला बन जा रहा है, फिर उसके बाद एक इसी के संलग्न इधर बन जा रहा है, और ठीक इसी प्रकार से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 4 ये वर्ग और बन रहे हैं इस ग्रिड को बनाने के बाद। तो 4 इसमें आप और जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 49। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, यहाँ पे ब्लंडर बच्चे कर देते हैं। आखिरी क्वेश्चन सबसे सुंदर। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निकलो पार्ट 29 में। इस वीडियो में हम लोग आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पार्ट 2 देखने चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि त्रिभुज वाली जो आकृति है वह त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनी जाती है एक किसी विशेष आकृति में। तो त्रिभुजों में ही त्रिभुज गिनना हमने देखा था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चौकोर में त्रिभुज गिनना सीखेंगे और साथ ही साथ गिनने सीखेंगे वर्गों की संख्या को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो ये आकृति है, इस आकृति में अगर पूछा जाए आपसे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 2 है, एक आपका ये, एक 2, ठीक है। कुल त्रिभुजों की संख्या 2 है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इस तरीके की आकृति, आपका एक आयत है या वर्ग है, उसको बीच में से किसी एक विकर्ण को मिला दिया गया तो उसमें त्रिभुजों की संख्या 2 हो गई। अगर इस आकृति को देखें आप, तो देखो जैसा ही आप समझ पा रहे हो कि एक चौकोर में 2 विकर्ण होते, तो जैसे ही आपने दोनों विकर्णों को मिलाया उसमें आप देखिए 1 2 3 4 तो आपके छोटे छोटे त्रिभुज हो गए। अब आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, अब विकर्ण के ऊपर आप सभी विकर्णों को जहां से मिल रहा है, ये आपको समझिए विकर्ण के ऊपर जो ये केंद्र बन रहा है, जो आकृति का केंद्र बन रहा है, वहाँ केंद्र पर आप देखिए कि कितने छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, और जितने छोटे त्रिभुज बन रहे हैं उसी में 2 का गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कुल त्रिभुजों की संख्या। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। जैसे अगर आप इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6, कुल छोटे त्रिभुज कितने अच्छे हैं, तो इस वाले आपका आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 12। अगर इसमें देखना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 दूनी 16, इसमें कुल 16 आपके त्रिभुज हो जाएंगे। अगर आप इसमें देखना चाहें तो देखिए ये अब आपका लीक से हटके है, ये डिफरेंट हो रहा है। देखिए उसमें क्या करना है, जब इस तरीके की आकृति देखिए
तो आप अगर देखें ध्यान से तो ये कर क्या रहा है, इसी आकृति को दो बार मिला के बनाया गया है। तो इसमें आपका नोड मिलेगा ना, ज्वाइंट जहाँ मिलेगा उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये जो ज्वाइंट मिल रहे हैं, ठीक है, जितने ज्वाइंट मिले आपको बस उस ज्वाइंट को गिनना है। देखिए आपको पता है कि इसमें आपका होता है 8, देखिए इस तरीके की आकृति में 8 होता है, तो 8 तो इसमें 8 इसमें, उसके बाद देखिए आप मतलब 16 तो ये हो गया। अब ज्वाइंट कितने आपको, कॉमन ज्वाइंट कितने मिल रहे हैं, कॉमन ज्वाइंट आपको देखना है, तो कॉमन ज्वाइंट आपका 1 और 2 मिल रहे हैं, इसमें 2 जोड़ देंगे तो इसमें कुल आकृति की संख्या हो जाएगी, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 18। इसमें अगर बात से देखिए तो 8 तो इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, ये तो हमने देख लिया अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ज्वाइंट देखिए तो 1 2 3 4 ज्वाइंट इसमें आ रहे हैं, तो आप 8 + 8 + 8 और उसमें 4 और जोड़ दीजिए, तो 8 × 24 और 4 28, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28। इसमें अगर देखिए आप तो आपको पता है इसमें 8 होता है, इसमें 8 होता है और इसमें भी 8 होता है, तो 8 × 24 तो आपके ये हो गए, 24 तो आपके ये हो गए। उसके बाद ज्वाइंट गिनिए, देखिए एक कॉमन ज्वाइंट गिनना है जो उभयनिष्ठ ज्वाइंट हो, 1 2 3 और इसको देखिए एक बार और ये होगा, तो 2 बार ये ज्वाइंट आपका कॉमन हो रहा है, तो कुल कॉमन ज्वाइंट कितने हो गए 4, तो इसमें आपका हो जाएगा 28। 28 तो ये मिल गया। अच्छा 28 के बाद भी देखिए क्या कोई कॉमन मिल रहा है क्या, या कोई और त्रिभुज बन रहा है क्या, तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज देखिए इस तरीके से, एक त्रिभुज आपका देखिए तो इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला आप ध्यान से देखिए, तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, तो 28 में आप एक और जोड़ देंगे तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 29। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको उसमें पता है इसमें तो 8 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें भी 8 होता है, इसमें भी 8, तो 8 × 4 = 32, तो आपका ऐसे हो गया 32, तो आपका ऐसे ही हो गया। अब कॉमन ज्वाइंट देखिए 1 2 3 4, कॉमन ज्वाइंट देखा आप, देखिए 1 2 3 4, लेकिन फिर से देखिए ये ज्वाइंट आपके 2 बार कॉमन हो रहे हैं, ये ज्वाइंट कितनी बार कॉमन हो रहे हैं, 2 बार कॉमन हो रहे हैं, तो 1 2 और 2 2 बार ये, तो 4 ये हो, दोनों मिला के हो गए 4 और 2 6, 6 आपके 38 अभी तक हो रहा है। अब 38 के अलावा भी कोई अगर आकृति बन पा रहा है, कोई त्रिभुज बन पा रहा है, तो उसको देखते हैं हम लोग। देखिए एक तो आपका इस तरीके से बनेगा, ये वाला, ये एक त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा, और एक ठीक ही इसके विपरीत ऐसे बनेगा, तो 2 तो ये हो गए, और तीसरा जो त्रिभुज बनेगा वो देखिए यहाँ तक ही बनेगा, ये इस तरीके से, तो 3 त्रिभुज और बनेंगे इसमें, तो 38 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 41, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 41। अगर आपको देखना हो कि भाई आकृति पहले कैसे थी, तो आपको वीडियो को आप पीछे करके देख सकते थे पहले आकृति कैसे थी। तो आप करिएगा क्या कि पहले आप जब वीडियो शुरू हो रही तो आप पूरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, आपको पता है देखिए इस तरीके की जो आकृति है उसमें 8 होता है, तो 8 इसका 8 इसका 8 इसका 8 इसका, तो 8 × 4 = 32 तो आपका हो गया अभी तक। 32 के अलावा देखते हैं क्या क्या बनता है। अच्छा तो 32 के अलावा देखने के लिए ज्वाइंट आप देखिए, तो देखिए ये कॉमन ज्वाइंट है, ये वाला जो ज्वाइंट है ये 4 बार कॉमन आएगा, ये कितनी बार आएगा 4 बार, ये वाला कॉमन ज्वाइंट 1 बार आएगा, ये वाला कॉमन ज्वाइंट 1 बार, ये वाला 1 बार, तो 1 2 3 4, ये 4 ज्वाइंट है जो 1 बार आएंगे, लेकिन ये 4 बार आएगा, तो कुल मिला के 8 ज्वाइंट और हो जाएंगे, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। आइए इस वाले को देखते हैं। इस वाले में अगर आप देखना चाहें तो देखिए आपको पता है कि जो इस तरीके की आकृति है, इस तरीके की जो आकृति है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 से आप नंबरिंग करके निकाल लेते हैं, तो ये आपका 8 दूनी 16, तो ये हो गया इस वाले आयत या वर्ग जो आप मान रहे हैं। फिर उसके बाद अगर इसको देखिए तो इसमें आपके अगर इस तरीके की आकृति है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आप कैसे निकालते हो, इन दोनों को जोड़ के, तो 1 + 2 ये कितना आ जाएगा 3। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था इस तरीके का लॉजिक, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो 8 तो वो हो गया, मतलब 16 ये हो गया प्लस 3 ये हो गया, 19 अभी तक मिल रहा है। क्या 19 के अलावा भी कुछ मिल सकता है? जी बिल्कुल मिलेगा। देखिए क्या क्या मिलेगा। एक तो देखिए आप त्रिभुज ऐसे इसको गिन सकते हैं और एक इस तरफ से गिन सकते हैं, तो 19 में 2 आपको और जोड़ना पड़ेगा, कुल कितना आ जाएगा 21। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। आइए इसको देखते हैं। देखिए इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपका किया क्या है, इस भाग को आगे निकाल दिया है, इस भाग को आगे निकाल दिया, तो इसी को बस देख लेते हैं। देखिए 21 तो आपको पता ही है, 21 के आगे देखिए आपको क्या क्या गिनना पड़ेगा। एक तो ये छोटा वाला 22, एक ये छोटा वाला 23, ठीक है 23 ये हो गया। उसका देखिए ये वाला आपका त्रिभुज एक 24, ये वाला त्रिभुज आपका 25, ठीक है ये 25 हो गया। उसके बाद एक ये सबसे बाहर वाला बड़ा, ये सबसे बाहर वाला बड़ा कितना हो जाएगा 26।
तो इसमें आपकी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें आपका संभवतः 26 होना चाहिए, इसमें आपका 26 होना चाहिए। अच्छा, 26 के अलावा भी देखिए अगर आप, तो ये दो आपको और त्रिभुज मिलेंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 26 में दो और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? टोटल इसमें आ जाएगा 28। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। अगर इसमें देखें, इसमें अगर आप देखें तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखो ये वाला टेक्निक तो पता ही है। इसमें आपका 8 दूनी 16, ठीक है, ये देखिए 16 वाला। तो आप इसमें देखिए, अगर इस अंदर वाले में देखिए, अंदर वाले से 16 मिल जाएगा और ठीक इसी प्रकार से बाहर वाले से 16 मिल जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसको देखते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें अगर आपको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो इसमें जो आपने अभी तक लॉजिक सीखा, बस लॉजिक का ध्यान रखना है। देखिए, ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका देखिए त्रिभुज निभुज ऐसे जो बना है, इसमें आपको त्रिभुज मिलेंगे 3, इसमें मिल जाएंगे 3। इसी प्रकार नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे 3। इसी प्रकार ये जो आपका त्रिभुजनुमा ऊपर है, ये आप देखिए यहाँ 3 मिल जाएंगे। तो 3 त्रिका 9, आपको ये 9 त्रिभुज मिल गए। उसके बाद आप देखिए, अगर इस तरीके से ये वाला, ये पोर्शन अगर आप देखिए इसी प्रकार से, यहाँ पे ये पोर्शन देखिए, तो 8 8 ये दिएगा, 8 ये देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखिए इससे कितना मिलता है? 8। तो 8 8 16, 16 में 9 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 25। अभी तक 25 आपको त्रिभुज दिख रहे हैं। 25 के बाद अगर देखना चाहें आप तो बड़े आराम से आप देखिए, एक त्रिभुज तो आपको देखिए इस तरीके से दिखेगा, ये त्रिभुज 26, एक इस तरीके से दिखेगा 27। उसके बाद एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज 28 और एक ये वाला पूरा बड़ा त्रिभुज 29। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 और जुड़े आपको तो 29। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 29। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला हम लोग देखते हैं कि वर्गों की संख्या कैसे गिना जाता है।